डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स की टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो था वो डिस्कस किया था। आज हम एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 4 पे टेक्स्ट बुक का ये पेज है उस पे हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें स्टेटमेंट जो गिवन दी हुई है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर का। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट जो है वो है 0.35। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, इसमें हमने बताना है कि रैशनल नंबर इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरैशनल नंबर हैं। फर्स्ट पार्ट इज 0.35। 0.35 अब देखने में नजर आ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 0.35 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैसे है कि अब इस डेसिमल नंबर को अगर हम देखें पॉइंट के पास से दो डेट है 3 और 5 इन 35, यानी यहाँ पे हमें कोई आगे कोई डेट नजर नहीं आ रहा। तो ये जो 0.35 है ये असल में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ना होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता तो इसके आगे डॉट्स तो लेते, यानी 0.35 आगे कंटिन्यू चलता जाता। तो अब आगे क्योंकि डॉट्स जो है वो मेंशन नहीं है तो इट मींस कि 0.35 जो है वो काउंटेबल डेसिमल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डेज है वो काउंटेबल है 35, इसलिए जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब क्योंकि हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो असल में रैशनल नंबर भी है, क्योंकि वो रैशनल नंबर की टाइप है। तो अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये 0.35 रैशनल नंबर भी है। सो 0.35 इज, अब जैसे कि आप देख रहे हैं 0.35 जो है यानी इसके आगे कोई डेट नहीं है या कोई डॉट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यानी पॉइंट के बाद डेट जो है वो काउंटेबल है। पॉइंट के बाद दो डेट आ रहे हैं यानी इनको हम काउंट कर सकते हैं और हमें पता है कि पॉइंट के बाद यहाँ से नजर आ रहा है कि दो डिजिट है, इसलिए अब ये 0.35 पॉइंट के बाद नंबर भी इसको जो है मैंने हाईलाइट कर दी है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होने की वजह से ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल नंबर की ये टाइप है। इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4, और 1/4 जो होता है वो इक्वल टू होता है 0.25। और 0.25 वापस कैसे आता है कि आपको पता है कि न्यूमरेटर को हम अंदर रखते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी हम न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब ये 10 आ जाएगा और 4, तो 4 2 से 8 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद फिर 0 लगाया और यहाँ पे 4 5 से 20 हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी 0.25 ये आंसर 0। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अब ये 0.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। हम ये कह सकते हैं अगर हम इसको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ रहा हो तो इट मीन्स कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो अब यहाँ पे इसलिए 0.25 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसलिए 0.35 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इसी तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसकी टाइप हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे 0.444 आगे डॉट्स हैं, यानी इट मींस के एंड सो ऑन, 0.444 एंड सो ऑन। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है कौन सी टाइप बनती है। अब 0.44 आगे डॉट्स मींस कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर की टाइप है। अब 0.444 एंड सो ऑन जिसके आगे जो डॉट्स डले हैं, इसमें ये डॉट्स जो है कंटिन्यूटी को शो करते हैं। तो अब इस अंदर ये डॉट जो होंगे कंटिन्यूटी को शो करेंगे, यानी ये आगे नंबर ऑफ डेज जो आगे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू इंफिनिटी जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इसकी जो 0.444 है ये एंड सो ऑन, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एंड नहीं हो रहा, तो इसकी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और दूसरा ये कि 0.44 यानी 4 जो है वो डेट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो है ये रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। अब देखें अगर आप फिर से किसी आगे ये हम ये कह सकते हैं कि 0.444 एंड सो ऑन, ये असल में एक क्वेश्चन भी है। ठीक, अगर हम इसको डूइंग में लिखें तो इसमें डूइंग में एज अ क्वेश्चन के तौर पे यूज हो रहा है। अब इसमें ये आगे डॉट्स आ रहे हैं, इसमें कंटिन्यू है, अगर कंटिन्यू है इसका मतलब है कि इसके नीचे बिगिन हो रही है,
तो वो डिवीजन जो है वो असल में जो होगी नीचे डिवीजन कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो जब आगे कंटिन्यू चलता जाएगा इस वक्त फिर हमें जो है इतनी लंबी कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ पे डॉट्स डालने पड़ते हैं। तो इसलिए आगे ऊपर जो डेसिमल पार्ट है उसके आगे हम डॉट्स डाल देंगे ताकि यहाँ से ये पता चल सके कि ये नंबर असल में अनकाउंटेबल है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन जो है डेसिमल पार्ट जो है उसका अनकाउंटेबल है, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो आगे कंटिन्यू डिवीजन होती जा रही है। अब हम आते हैं अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि 3.5 के ऊपर बार डाला हुआ है और इट इज इक्वल टू 3.555 एंड सो ऑन। और ये जो है ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है वो रेशनल नंबर की वो भी एक टाइप है, ठीक है। अब लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें बार लिखा हुआ है और उसमें बार नहीं है। तो अब ये जो है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और ऊपर वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। बस फर्क सिर्फ जो है वो ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेशन दोनों में हो रही है, ठीक है। ये चीज भी कॉमन आ रही है, रिपीटेशन सेम हो रही है और आगे डॉट्स डलेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि इसमें 3.5 के ऊपर बार लिखा हुआ है और बार जो है उसको आगे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि बार मीन्स कि वो इट मीन्स जिसके ऊपर बार होगा इट मीन्स कि वो रिपीट हो रहा है। अब देखें 3.5 ऊपर बार, इट मीन्स ये बार जो है बार मीन्स रिपीटिशन, बार जो है रिपीटिंग को शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि बार जो होगा वो अब यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो इस वजह से ये सिंगल डिजिट जो है एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक हमारे पास नंबर है डेसिमल नंबर 4.25 और 25 के ऊपर हम बार डाल देते हैं। अगर 4 के ऊपर 4.25 में 25 पर बार है इट मीन्स के अब इसमें दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अब ये जो दो डिजिट का पैटर्न या दो डिजिट का जो सीक्वेंस है इसकी रिपीटेशन हो रही है। अब देखें 4.25 25 25 25 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू हो रहा है अप टू इन्फिनिट जो है ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी इसकी एक और एग्जांपल है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाए कि अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो वो उसके ऊपर बार हो तो वो भी कैसे उसकी रिपीटेशन होती है। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे। अब पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 3.367885852 एंड सो ऑन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपेयरिंग डेसिमल नंबर है। अब ऊपर जो पार्ट था वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, लेकिन नीचे अब ये जो अभी हम पार्ट जो है डिस्कस करने लगे हैं ये है नॉन रिकरिंग, लेकिन जो ऊपर था वो रिकरिंग था। ऊपर रिकरिंग में क्या था कि डेसिमल पार्ट के बाद जो पोर्शन था वो ये डेज जो थे वो रिपीट हो रहे थे। लेकिन अब इसमें अगर हम देखें, अब इसमें जो है डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा डेज नहीं है जो सीक्वेंशली या एक पैटर्न पे रिपीट हो रहा हो। अब देखें दोनों में जो है वो इन्फिनिट, दोनों इन्फिनिट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ऊपर जो 3.55 था उसमें डेज जो थे वो रिपीट हो रहे थे इसलिए वो रिकरिंग डेसिमल नंबर था। अब नीचे जो पार्ट है पॉइंट के बाद जितने डेसिमल पार्ट है नीचे जो डेसिमल पार्ट है 3.367 एंड सो ऑन, ठीक है, इसमें कोई डेज भी रिपीट नहीं हो रहा एक सीक्वेंस में और एक पैटर्न में। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे √2 है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है वो क्योंकि इररेशनल नंबर भी है और इररेशनल में हमने कहा था इसकी डेफिनेशन में कि इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखे जा सके। तो अब यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया √2। अब √2 जो है वो इक्वल है 1.4142
1, 3, 5 एंड सो ऑन। और इसमें भी हम देखें तो ये सो ऑन है, यानी आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है और इसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन 4 जब 2 दफा आ तो रहा है लेकिन वो भी एक सीक्वेंस में नहीं है। अब इसको अगर सीक्वेंस में आना होता तो एक डे स्किप करके आ जाता है, लेकिन इसमें कोई डेज भी ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं आ रही जो रिपीटिशन में आ रहा हो, इसलिए ये रिकरिंग नहीं बल्कि नॉन रिकरिंग में आएगा। और टर्मिनेटिंग क्योंकि नहीं है, आगे कंटिन्यू चल रहा है यार, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और इस वजह से ये इररेशनल नंबर भी है, क्योंकि इररेशनल नंबर की ये टाइप आ रही है। और इट मीन्स कि स्क्वायर रूट 2 जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इररेशनल नंबर, क्योंकि ये इररेशनल नंबर है, पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो है ये स्क्वायर रूट 2 जो है इररेशनल नंबर है। सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 जो है ये भी इररेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट 4, अब स्क्वायर रूट 4 जो है इट इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करें, अब ये स्क्वायर रूट 4 जो है ये असल में रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर 4 हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जब आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो 2 होता है। इसलिए 2 जो है क्योंकि रैशनल नंबर है, इसलिए ये इररेशनल नंबर नहीं होगा। तो जब 2 इररेशनल नंबर नहीं होगा, इट मीन्स कि स्क्वायर रूट 4 जो है वो भी इररेशनल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ से हम ये सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि इट मीन्स कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में ना हो वही जो है वो इररेशनल नंबर होते हैं, यानी उनका स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट नहीं होता। इसलिए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल डिटेल के साथ समझ आ गई होंगी। आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।